मानस श्रृंखला में आज का विषय आवरण। आवरण शब्द का अर्थ है चारों ओर से वर्ण कर लेना, घेर लेना, अपना बना लेना, स्वीकार करना। जैसा कि विष्णु शब्द वेष्टन से बनता है और वेष्टन का अर्थ है चारों ओर से घेर लेना। वेष्टन का कार्य विष्णु का है और आवरण व्यक्ति स्वयं धारण करता है, स्वयं निर्णय करता है। आवरण वास्तविकता को ढकने का कार्य करता है, मुखौटा लग जाता है, यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। मैं मां के सामने अलग तरह से व्यवहार करता हूं, पिताजी के सामने अलग तरह से, पत्नी और बच्चों के साथ या व्यवसाय और समाज में अलग तरह से व्यवहार करता हूं। यही तो आवरण है। किसी को मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। सबके सामने अलग अलग मुखौटा लगाकर बात करता हूं। ये सारे आवरण कहां पैदा होते हैं और कौन उनको तय करता है? कैसे व्यक्ति आवरण मुक्त हो सकता है? हमारी बुद्धि और मन पर सत, रज और तम के आवरण हैं। व्यक्ति के स्वभाव अथवा भावनाओं की ये तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। ये तीनों श्रेणियां प्राकृतिक है, अतः इन्हीं को प्रकृति कहते हैं। आत्मा को पुरुष कहते हैं। आवरण प्रकृति है। पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता, सारे क्रियाकलाप प्रकृति के ही चलते हैं। जीवन में सारी भूमिका प्रकृति की अथवा शक्ति की ही है। इसी को माया भी कहते हैं, क्योंकि किसी की पकड़ में आसानी से आती ही नहीं है। जीवन चलता है इच्छाओं से, कामनाओं से। इच्छा नहीं तो क्रिया भी नहीं। इच्छाहीन हो जाना ही शव है, क्रियाहीनता है। प्रकृति या शक्ति की क्रियाएं ही इसे शिव बनाती है। इच्छाएं संस्कार रूप में भी पैदा होती है, जीव की भी होती है। इंद्रियां कामना का सबसे बड़ा माध्यम बनती है। इस प्रक्रिया के साथ मन और बुद्धि के संस्कारों के आवरण जुड़ जाते हैं। वे ही निर्णय करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते रहते हैं। जीवन का लक्ष्य इन आवरणों को हटाना है, ताकि हम अपना वास्तविक स्वरूप पहचान सके। वरना हम अपने बारे में भी गलत धारणाएं लेकर जीते रहते हैं। जब तक अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा, व्यक्ति अपने जीवन को समझेगा कैसे, जीवन का लक्ष्य कैसे बनाएगा और स्वयं को नारायण बनाते हुए इसी जीवन में मुक्त कैसे होगा? आवरण ही बंधन है, चाहे नकारात्मक हो अथवा सकारात्मक। अच्छे गुण और यहां तक कि धार्मिक गुण या आचरण भी बंधन स्वरूप है। इनका उपयोग भी आवरण मुक्त होने के लिए किया जाता है। इनसे बंधे रहने के लिए कट्टरता स्वयं में आसक्ति भाव का चरम है, व्यक्ति को जकड़ने का मार्ग है। मुक्ति कैसे हो सकती है? जकड़न के साथ। मन, बुद्धि और शरीर के साथ साथ एक आवरण अहंकार का भी होता है। मन का आवरण भावों को तरंगित करता है, अहंकार का आवरण दिशा प्रदान करता है, बुद्धि का आवरण गति देता है और शरीर का आवरण भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। हर आवरण सत, रज, तम के रूप में होता है। हर आवरण की अपनी पहचान है, छाप है, जो अभिव्यक्ति में परिलक्षित होती है। चूंकि व्यक्ति सीधा सूक्ष्म को नहीं पकड़ सकता, अतः उसे अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने आवरणों को समझने का प्रयास करना पड़ता है। स्वाध्याय ही इसमें मदद करता है। गहन स्वाध्याय ही ध्यान कहलाता है, जहां व्यक्ति विषय पर केंद्रित हो जाता है। सबसे पहले हमें शरीर की भाषा समझनी चाहिए। शरीर बुद्धि, मन, अहंकार और आत्मा सभी की जानकारी देता है। इसकी भाषा बहुत जटिल है, किंतु स्थूल भी है। प्रयास करने से पकड़ में भी आ जाती है। शरीर सबसे बड़ा साधन है आवरण मुक्ति का, एक प्रतिबिंब है। हम जिस धरातल के आवरणों को पहले समझना चाहते हैं, उस धरातल पर भी जा सकते हैं। मन के धरातल पर जाना है तो शरीर को पहले शिथिल करना पड़ेगा, इसकी पूरी हलचल रोकनी पड़ेगी, कायोत्सर्ग करना पड़ेगा।
योग की भाषा में श्वासन करना पड़ेगा। चेतना का प्रवेश होने लगेगा। इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाएगा। नई चंचलता का प्रवेश नहीं होगा। चेतना को शरीर के चारों ओर घुमाकर देखेंगे तो शांति का वातावरण होगा। अब दृष्टि विचारों पर केंद्रित होने लगेगी। अनेक विषय, अनेक विचार, कई प्रतिक्रियाएं, अवधारणाएं आने लगेंगी। मन में फिर संकल्प करना होगा कि विचार भी शरीर की तरह शांत हो रहे हैं। विचारों को पकड़ने से प्रक्रिया रुक जाती है। द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि के विचार जल्दी हमारे मन को पकड़ते हैं, असुर हैं। फिर इनको हटाने में जोर आता है। विचार आते जाएं, निकलते जाएं। संकल्प से विचारों में ठहराव आता नजर आएगा। थोड़े से अभ्यास से विचारों का सिलसिला रुकने लगेगा। वैसे अच्छा तो यह है कि विचार को भी समझने का प्रयास कर लिया जाए। साथ साथ हो जाएगा। हम समझने लगेंगे अपने व्यक्तित्व को। कौन से विचार बाहरी पृष्ठभूमि के हैं और कौन से भीतर की पृष्ठभूमि के। कौन से विचार विधायी हैं, सात्विक हैं और कौन से तामसी। कौन से विचार मेरे भविष्य के साथ जुड़े हैं, कौन से अर्थहीन हैं। आप विचारों को जान सकते हैं, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। आपको अपने चिंतन का स्तर समझ में आने लगेगा। जैसे ही विचार शांत हुए कि आप अपने भावनात्मक धरातल पर उतरने लग जाएंगे। इसका एक सरल तरीका यह है कि मन को किसी विषय अथवा चित्र पर केंद्रित करने का प्रयास करें। कौन कौन से मन के भाव अवरोध पैदा करते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं। किस सूची का आप विकास करना चाहते हैं और किस सूची से मुक्त होना चाहते हैं, यह आप तय कर सकते हैं। इसके बाद तो संकल्प ही बचता है। यह आपको ही करना पड़ेगा कि मैं आगे से भाव शुद्धि के प्रयोग में पूरी निष्ठा के साथ उतरूंगा। यहां पर ध्यान के प्रयोग करना उत्तम माध्यम है। ध्यान से हम अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन ही हमारे जीवन को चलाता है। जैसे जैसे अवचेतन मन में नए भाव स्थायी होंगे, व्यक्तित्व बदलता चला जाएगा। एक एक करके सारे भाव शुद्ध या परिष्कृत किए जा सकते हैं। इसी का नाम है आवरण हटाना। इससे जीवन के प्रति सकारात्मक भाव बना रहता है। सृष्टि के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। हम स्वयं को सृष्टि के अंश के रूप में देखने लग जाते हैं। दूसरे भी हमको उसी सृष्टि का अंग नजर आने लगते हैं। हम एक संपूर्ण मानव के रूप में जीने लग जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा स्वतः ही जीवंत हो उठती है। यथार्थ से जीवन जुड़ जाता है। तटस्थता का भाव भी इसी से पैदा होता है, जो कि हमको आसक्ति भाव से मुक्त करता है। यही गीता का कर्मण्यवाधिकारस्ते है। आवरण चूंकि प्रकृति है, भोग वाहिनी है, वही संचालन करती है। मन, प्राण, वाक प्रकृति रूप है। जैसे जैसे प्रकृति के आवरण छटेंगे, आत्मा का दृष्टा भाव प्रकट होने लगेगा। प्रकृति के अंक में पुरुष रहता है, समझ में आएगा। व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने लगेगा।